told Israelites, सुनो, और परमेश्वर ने इस्राएल से कहा सुनो, you were outside of Canaan. तुम पहले कनान के बाहर थे, Now I am bringing you in Canaan. अब मैं तुम्हें कनान के अंदर लेकर जा रहा Now हूँ। he said Canaan is very different from Egypt. जो कनान है वो मिस्र से थोड़ा अलग है, Because in Canaan, the house is already ready. क्योंकि कनान में घर तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। Hallelujah. He said in Canaan, you don't have to dig wells because the wells are already digged. और उसने कहा कि तुम्हें कनान में जाके कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुएं वहां पे तुम्हारे लिए पहले से ही खोदे गए हैं। He said you don't have to plant anything because it's already planted. वहां जाकर कनान में तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बीज बोने की जरूरत, वहां पे तुम्हारे पहले से ही बोया गया है। He said when you come to Canaan, you don't have to bring anything to keep in your house because the house that you're going into, it's already filled with good things. और जब परमेश्वर ने उनसे कहा कनान में जाने के लिए तुम्हें कुछ साथ में लेकर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस घर में तुम रहने वाले हो वो पहले से ही अच्छी चीजों से भरा हुआ है। Amen. You know, if there is rainfall outside of your house, अगर आपके घर के बाहर मानो समझो बारिश गिर रही है, or outside of your society or your building, आपकी बिल्डिंग के बाहर, सोसाइटी के बाहर, all you do is you step out of your building and suddenly the rains are on you. आप क्या करते हैं? आप सिर्फ अपनी बिल्डिंग के बाहर आते हैं और बारिश भी आपके ऊपर बरसती है। आप मसीह में आए, ये सब कुछ गिर गया आपके ऊपर। Hallelujah. You came in Christ and all of the spiritual blessings, all of the promises of God, it just fell on you. आप मसीह में आए और सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, सारे परमेश्वर की आत्मिक आशीष आपके ऊपर मानो बरस गए। You are very rich. आप बहुत अधिक धनवान हैं। कैलकुलेटर हिल जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। You are that rich. आपका कैलकुलेटर नहीं संभाल नहीं पाएगा, आप इतने ज्यादा धनवान हैं। Now some believers don't like the word rich. अभी बहुत सारे विश्वासी को धनवान ये शब्द से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। But you are losing out on so many things. पर आप बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं। They think it's humility. It's not humility. It's foolishness. वो मानते हैं कि नम्रता है, नम्रता नहीं, दीनता नहीं है, ये मूर्खता है। It is not humility. It is ignorance. You don't know the word. ये दीनता नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है, आप वचन को नहीं जानते। When you came in Christ, जब आप मसीह में आए, it says all the promises are fulfilled. जहाँ पे सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण की गई है, You are blessed with all spiritual blessings. आप सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित है। You have been given all things that pertain to your life and godliness. और आपको जीवन और भक्ति के लिए जितनी चीजें लगने वाले आपको सब दी गई है। Please think about it. Whatever you would need for life, God has already given you. इसके बारे में सोचिए, आपको जो कुछ भी चीज आपको जीवन जीने के लिए लगेंगी, परमेश्वर ने आपको पहले से ही दे दी है। And our dad is not stingy. और हमारा पिता जो है वो कंजूस नहीं है। He feeds 5,000 people and 12 baskets remaining. सोचिए। 5,000 लोगों को खिलाता है और उसके बाद भी 12 टोकरियां बही रहती। मैं इसको एक्सचेंज करके मेरा बिल भरूंगा मैं, और आपका 24 कैरेट के ऊपर ही रहेगा। Praise God. You know, these kinds of statement is because this brother does not have right teaching. एक भाई ऐसे वाक्य रचना क्यों बनाता है? क्योंकि इस भाई के पास सही शिक्षाएं नहीं है। प्रभु आप पूरे स्वर्ग को चलाते हैं, मेरा घर क्यों नहीं चला रहे प्रभु? मेरा बिल तो छोटा ही है। देखिए ऐसे बातें क्यों बातें, they don't know, they've not been taught, they don't know it. वो सिखाए नहीं गए हैं, उनको ये बातें पता नहीं है। See, he gave you all things. उसने आपको सारी चीजें दी है in Christ. मसीह में। He blessed you with every spiritual blessing in Christ. उसने आपको सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है मसीह में। All the promises are fulfilled in Christ.